अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। आज क्रिकेट के मैदानों से एक बड़ी खबर है। भारत ने वही किया जो माजी में करता रहा है। बीसीसीआई वही कर रहा है जो माजी में करता रहा है, खेल के साथ खिलवाड़। एक मरतबा फिर से बीसीसीआई ने वही रविश अपनाई। हर बार हर इवेंट के दौरान भारतीय क्रिकेट बोर्ड कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करता है जिससे खेल के मैदानों में एकदम से तवज्जो भारत की तरफ चली जाती है कि आखिर भारत ये क्या कर रहा है। इस बार भी एशिया कप, वो एशिया कप जो सितंबर में भी होना है, लेकिन उससे पहले ही बीसीसीआई की जानिब से भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। ऑफिशियल स्टेटमेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल को अभी तक मौसूल नहीं हुई, लेकिन इस हवाले से इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि भारत इस हवाले से फैसला कर रहा है, बीसीसीआई इस हवाले से फैसला कर रहा है कि वो एशिया कप नहीं खेलेगा। अगर भारत एशिया कप नहीं खेलेगा तो क्या एशिया कप के भारत के बगैर एशिया कप करवाया जाएगा, या फिर महज ये सिर्फ और सिर्फ हेडलाइंस बनवाने के लिए जो अभी पाक भारत तनाज़ा चल रहा है, उस तनाज़ा में बीसीसीआई ने भी अपना कुछ ना कुछ किरदार अदा करने के लिए, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी को भारत में सियासी तौर पर नुकसान हो रहा है और आए रोज कोई ना कोई उस नुकसान के बाद हेडलाइंस बनवाई जा रही है, उस हजीमत पर पर्दा डालने के लिए, उस खिफत से निकलने के लिए, तो शायद ये भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। लेकिन हम इसका जायजा लेंगे कि भारत आज कर क्या रहा है। क्या एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत जो चेयरमैन पीसीबी के पास है, यानी कि मोहसिन नकवी साहब के पास है, भारत ये कह रहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि भारत एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन वो शख्स हो जो पाकिस्तान का वजीर भी है। मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला भी हैं, चेयरमैन पीसीबी हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल की चेयरमैनशिप भी उनके पास है। इससे पहले भारत के पास थी, लेकिन अब वो चेयरमैनशिप पाकिस्तान के पास है। उनका मुतालबा यह है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो पाकिस्तान का वजीर हो और साथ में वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को हेड कर रहा और फिर उस मैच में यानी कि उस टूर्नामेंट में भारत मौजूद हो। इसी पर बात करेंगे। ये तमाम तर सूरत हाल उस वक्त डेवलप हुई है जो हालिया मार्का हुआ है, यानी कि वो मार्का जिसमें पाकिस्तान ने भारत को दंदान शिकन जवाब दिया है, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को पछाड़ कर रख दिया है, जिसमें पाकिस्तान की पाक फजाइया ने भारत को एक तरह से नाको चने चबवा दिए हैं, और दुश्मन इस वक्त जख्म चाट रहा है और मोदी इस वक्त जख्म चाट रहा है। इस वक्त पूरा भारत जो हिंदुत्व नजरिए में डूबा हुआ है, वो इस वक्त वो उस मार के, उस फेंटे के जो पाकिस्तान ने लगाया है, उसके जख्म चाट रहा है। और मोदी अभी तुम ऐसा करोगे और ये गोदी मीडिया भी ऐसा करता रहेगा। बीसीसी ने भी इसमें अपना किरदार अदा करने की कोशिश की है, लेकिन सबको मुंह की खाना पड़ेगी। एशिया कप भी होगा और भारत को भी आना पड़ेगा, और हम देखेंगे वही काम होगा जो चैंपियंस ट्रॉफी की बार हुआ था और भारत को बिलाखिर आना पड़ा था। इस पर बात करेंगे, साथ में कुछ बात करेंगे पीएसएल के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं अब एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, पाकिस्तान की तरफ से अंडर 19 क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, फाहद लियाकत साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फाहद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम आगाज करेंगे, एक जानिब पीएसएल चल रही है, पीएसएल पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी जो हालिया मार्का हुआ जिसमें पाकिस्तान ने भारत को दिन में तारे दिखा दिए, भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने सुबह का सूरज निकलने से पहले और सूरज तुलू होने के बाद यानी कि दिन की रोशनी में भी भारत को और नाको चने चबवा दिए। उसके बाद अब वो जख्म चाट रहा है और एशिया कप से भाग रहा है। क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, सीधी सी बात है कि द हिस्ट्री रिपीट्स। पहली तो बात है कि मैं सैल्यूट करना चाहूंगा सबसे पहले अपनी पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान एयरफोर्स को, पाकिस्तान नेवी को, आईएसआई को, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे जिन्होंने हमें प्राउड फील करवाया है और उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है जो कि ये लोग सोचते थे कि यार पाकिस्तान एक कमजोर कंट्री है और हम जिस तरह से चाहेंगे हम इसको मिलाइन कर लेंगे, लेकिन वो सारी बातें जो हैं वो झूठी साबित हुई हैं। हम वी शोड व्हाट वी आर एंड वी शोड व्हाट वी प्रॉमिस्ड। अब इंडिया को थोड़ी सी शर्म खा लेनी चाहिए कि जब इतना बड़ा मुल्क है, इतना पावरफुल मुल्क वो बनता है, वो पूरी दुनिया के आगे एक्सपोज हो गए हैं। और बेसिकली ना मैं इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाऊंगा। ये इनकी जो आइडियोलॉजी है, देखिए पहली तो बात है हमें इनमें से ना कैटेगराइज करना पड़ेगा कि ये तमाम इंडियंस इस तरह के नहीं है। वहां पे मुसलमान भी बसते हैं, वहां पे बेहतर आइडियोलॉजी वाले इंडियंस हिंदू मजहब के लोग हैं, सिख हैं जो माशाल्लाह हमारे साथ हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है उनका जो बेसिकली बीजेपी आरएसएस आइडियोलॉजी है, जो कि इतने सालों से सेम है। बेसिकली ये
they are backed by Israel, they are backed by Zionist thinking ideology कि बस मुसलमानों के खिलाफ लड़ना है, इनकी जिंदगी का और कोई मकसद नहीं है। अब देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर है, हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, ये मजहब में फंसे हुए हैं, ये इस चीज में से बाहर ही नहीं आते हैं और इनकी बड़ी छोटी सोच है। फिर ये इनकी ना एक कमाल चीज है कि ये दुनिया के सबसे बड़े झूठी कौम है ये। इनका बिलीव ये है कि इतना झूठ दिखाओ कि वो सच नजर आए। लेकिन इस दफा इनका ये पैंतरा नहीं चल सका क्योंकि अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का दौर है। पूरी दुनिया की जितनी भी रिनाउंड आपकी टीवी चैनल्स हैं, फहद आप आपके कहना ये न्यूज़पेपर चाह रहे हैं कि जो हिंदुत्व नजरिया है, जो आरएसएस का नजरिया है, जो बीजेपी का नजरिया है, जिस सोच के साथ वो भारत को चला रहे हैं और दुनिया में इस वक्त वो मजाक भी बन रहे हैं और एक फाशिस्ट किस्म का रवैया उनका सामने आ रहा है। दुनिया उनको बतौर रियासत दहशतगर्दी के तौर पर देख रही है, दहशतगर्द रियासत के तौर पर देख रही है। मोदी के जेर साया जो भारत चल रहा है, आप समझते हैं कि बीसीसीआई के ऊपर यानी कि क्रिकेट के ऊपर भी वो इसी चीज को, इसी नजरिए को लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल जी, वो देखिए और ये बड़ी जो है ना, ये एक नेगेटिव अप्रोच है कि आपको सियासत को और अपने स्पोर्ट्स को अलहदा रखना चाहिए। ये हम कितनी देर से बात कर रहे हैं। आप चैंपियन ट्रॉफी की मिसाल ले लें कि इनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है और इन्होंने रफ्फत डाल दिया जी कि हम दुबई में खेलेंगे, हम ऐसा करेंगे। फिर देखें जी, ठीक है, बड़ा बोर्ड है, पैसे की गेम है, इन्होंने आईसीसी को भी जो है वो सारा कंट्रोल किया हुआ है, अपनी मर्जी की जगह पे वेन्यूज रखते हैं, अपनी मर्जी की सिचुएशन के हिसाब से, इनकी डेट्स के हिसाब से अपने मैच रखवाते हैं। लेकिन क्या इन्होंने मतलब व्हाट दे गेन, मेरा इनसे क्वेश्चन ये है कि वेयर दे आर स्टैंडिंग एट द मोमेंट इन द वर्ल्ड। सारी दुनिया इन पे हंस रही है और ये सिर्फ फेक न्यूज फैला रहे हैं कि इन्होंने हमें फैंटी लगा दी है जी, इन्होंने फलानी जगह पे ये किया है, फलानी जगह पे वो किया है, जिसका कि एक भी प्रूफ नहीं है। इनफैक्ट इनके जो अच्छे रिनाउंड चैनल्स हैं या एंकर्स हैं, मीडिया वाले हैं, वो इनसे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि भाई अगर आपने पाकिस्तान के जहाज गिराए हैं तो वो दिखाओ ना। हम तो इनको सब कुछ दिखा रहे हैं, हम तो इनको सैटेलाइट विजन्स दिखा रहे हैं, हमने एक एक चीज इनको दिखाई है, इन्होंने हमें रिटर्न में क्या दिखाया? अच्छा फहद, जब हम ये बात करते हैं कि अभी तो भारत सिर्फ इसी तनाजुर में भागा है ना कि अभी जो कुछ हुआ, पाक भारत तनाज़ा जो चला, जो कशीदगी बढ़ी, जो जंग का माहौल था, उससे भारत निकलने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो क्या एशिया कप में अगर भारत नहीं होगा तो एशिया कप भारत के बगैर मुमकिन है? जी जी, बिल्कुल मुमकिन है। आप देखिए, मुझे एक बात बताएं, आपके शहर में या मोहल्ले में जो है वो ऐसे प्लेयर्स हों, ऐसे लोग हों जो बार बार नेगेटिविटी फैलाएं, तो इन दी एंड क्या होता है? आप यही फैसला करते हैं कि जी आप इनको टूर्नामेंट से निकाल दें क्योंकि ये माहौल खराब कर रहे हैं। बेसिकली इंडिया ने इस रीजन का माहौल तो काफी अरसे से खराब किया हुआ है, जब से ये मोदी साहब तशरीफ लाए हैं, 12 साल हो गए हैं। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, आप हिस्ट्री उठा के देखें, इनके मुल्क में जितने धमाके होते हैं वो बीजेपी के दौर में ही होते हैं। आप 70 से 80 से इनकी हिस्ट्री निकाल के देख लें कि जब बीजेपी आएगी एक फेक फॉल्स ऑपरेशन कराएगी और वो पाकिस्तान पे बड़ा हमला करने की तो इनकी जरूरत ही नहीं है। ये सिर्फ क्या करते हैं कि वो पंजाबी की मिसाल होती है बचावा वार करना, कि दूर से मार के भागा ना। ये सिर्फ वही हरकतें कर रहे हैं और अब इनके भी लोग समझ गए हैं ये सिर्फ एक छोटा सा एक टुकड़ा है। और दूसरी बात ये, बदमाशी करते हैं लोगों के साथ, एंकर्स के साथ बदमाशी करते हैं, जहां पैसा दे सकते हैं वहां पैसा देते हैं, जहां बंदूक की जोर से करवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और बदकिस्मती यह है कि क्रिकेट पर भी इस वक्त भारतीय जो बीसीसीआई पर इस वक्त इसका जो नजरिया है, जो फाशिस्ट नजरिया है, जो फाशिस्ट आइडियोलॉजी है, जिसने पूरे रीजन का अमन दांव पर लगाया हुआ है और पूरी दुनिया में भारत मोदी के जेर साया इस वक्त एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर सामने आ रहा है, वो क्रिकेट में भी दोबारा से खिलवाड़ कर रहा है। इस पर मजीद बात करेंगे कि एशिया कप होगा, भारत के बगैर भी हो सकता है या नहीं हो सकता। इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस।